हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था आर्टिकल्स यूज करने के 5 रूल्स। सो इस वीडियो में हम 5 और रूल्स सीखेंगे। सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप आर्टिकल का सही यूज़ सीख पाएंगे। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। 2 वीडियोज एक्चुअली पीछे मैंने इसके बनाए हुए हैं, मीन्स आर्टिकल्स के 2 वीडियो और बनाए हुए हैं, तो उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है मैंने, तो उसे प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, एंड नेक्स्ट रूल नंबर इज 6, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में हम देखते हैं, अगर हम कहीं ऑल, बोथ, डबल, ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड्स कहीं किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द एंड प्लस नाउन। ठीक है, तो ऑल, बोथ, डबल प्लस द प्लस नाउन, मतलब अगर ये तीनों वर्ड्स किसी सेंटेंस में यूज होते हैं और अगर उसके बाद से नाउन को यूज करना है तो हमको बीच में द यूज करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल इस सेंटेंस में द यूज होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज, डबल द अमाउंट। ठीक है, तो जब इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, मतलब इस सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से अगर होता है तो हमको द आर्टिकल का यूज करना है। मतलब अगर ये 3 अगर वर्ड्स होते हैं किसी सेंटेंस में तो उनके साथ द आर्टिकल का यूज हम करते हैं। लेकिन एक छोटी सी नोट भी है इसमें, जैसे ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन अगर कहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा संख्या में होता है, बहुवचन में बोल सकते हैं या फिर ज़्यादा संख्या में होता है, तो उससे क्या होता है ना, जब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो उससे क्लास का पता नहीं चलता है, पर्टिकुलर थिंग्स का पता चलता है। मतलब किसी कोई पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे ऑल द बॉयज अगर हम बोल रहे हैं, मतलब कि कहीं कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कहीं कुछ बच्चे हैं और उनके बारे में बोला जा रहा है, कहीं कुछ लड़के हैं तो उनके बारे में निश्चित है कि वही लड़के हैं, इसलिए वहाँ पे ऑल द बॉयज लिखा जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम द को हटा देते हैं, अगर ऑल बॉयज हम लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि जितने भी लड़के हैं, ठीक है, जितने भी लड़के हैं, ये हो गया। लेकिन अगर कहीं पर्टिकुलर रूप में हमको यूज करना है, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के कुछ लड़कों के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ऑल द बॉयज ऑफ दैट स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं पूरे लड़के के समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑल बॉयज हम यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक चीज़ बस याद रखना है कि जब द का यूज करते हैं, मीन्स द आर्टिकल का यूज हम करते हैं ऑल बॉयज़ के साथ या ऑल के साथ, तो इसमें हमको पर्टिकुलर व्यक्ति बोल सकते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों का मतलब बोध होता है इससे। लेकिन वही अगर हम द को हटा देते हैं तो इसमें हमारा मतलब क्लास को, अगर मतलब हम किसी क्लास को बताना है, अगर किसी भी पूरे समाज के बारे में बात करना है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हमको द हटा देना है और तब हमको वो सेंटेंस करना है। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 हो जाता है हमारा ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो इसमें भी पीछे वाला ही अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें जो रूल नंबर शायद 6 है वो वाला है कि जब भी एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव को देख के ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि नाउन को देख के। जैसे कि यहाँ पे था कि जो वर्ड होगा नाउन का, उसके फर्स्ट लेटर को देख के हम नाउन का आर्टिकल का यूज कर लेंगे। लेकिन रूल नंबर 7 में वही चीज़ है कि अगर एडजेक्टिव है नाउन को लेके, मतलब एडजेक्टिव का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ कि जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हमें इस तरह के अगर वर्ड मिलते हैं तो एडजेक्टिव के हिसाब से हमको आर्टिकल यूज करना होता है, द का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द फेमस सिंगर। ठीक है, सिंगर्स तो हो गए आपके नाउन, लेकिन फेमस हैं और इसके हिसाब से हमको यहाँ पे द का यूज करना है, फेमस के हिसाब से, ना कि सिंगर्स के हिसाब से। ठीक है, उसी तरह बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कभी भी एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो हमको एडजेक्टिव के साथ हमको एडजेक्टिव के हिसाब से द का यूज करना है। लेकिन हर बार ये सही नहीं होता है।
अब अगले रूल में आपको ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी कि हर बार ये सही नहीं होता है कि हम एडजेक्टिव के हिसाब से ही नाउन यूज करें। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर हाउ हो, सो, टू या एज, इन चारों में से कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चारों में से कोई भी वर्ड हो और एडजेक्टिव भी हो उस सेंटेंस में और नाउन भी हो, ठीक है, अगर ये 4 वर्ड हों किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन इन 4 वर्ड के साथ किया जा रहा है, वर्ड्स के साथ, और उसमें एडजेक्टिव भी है, नाउन के हिसाब से उसमें एडजेक्टिव भी है, तब हमें क्या करना है कि ए और एन का यूज नाउन के हिसाब से करना है, न कि एडजेक्टिव के हिसाब से। समझ रहे हैं? अभी मैंने पीछे वाले रूल में यही बोला कि हर बार सही नहीं होता है और यहाँ पे आके आपको समझ में आएगा कि क्यों सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जब हाउ हो, सो हो, टू हो, एज हो और एडजेक्टिव भी हो, नाउन का एडजेक्टिव भी हो, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे ए और एन का यूज हमें नाउन के हिसाब से करना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, ठीक है, गर्ल यहाँ पे नाउन है और इसका एडजेक्टिव भी है यहाँ पे ब्यूटीफुल, जस्ट बिकॉज कि यहाँ हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो आर्टिकल है ये गर्ल के हिसाब से लगा हुआ है, गर्ल को देख के लगा हुआ है, ना कि ब्यूटीफुल को देख के लगा हुआ है। यहाँ पे ये पीछे वाला रूल गलत हो गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अपवाद होते हैं, कुछ रूल्स अलग अलग होते हैं, हमें हर बार हर चीज़ को दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि किसी एक रूल को पकड़ के हम बैठे हुए हैं और वही चले आ रहा है या चलते रहेगा, ठीक है। तो हमें अपने दिमाग को वर्सटाइल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और जब मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब आप इंग्लिश को ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा समझेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और आपकी इंग्लिश हर बार इम्प्रूव होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई नियम पकड़ लिया है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है और ये हमेशा होते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ सो फाइन अ डे। फिर से यहाँ देखिए, डे यहाँ पे नाउन है और सो फाइन हो गया यहाँ पे आपका, सो फाइन हो गया आपका एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल है वो डे के हिसाब से लगा हुआ है, मतलब नाउन के हिसाब से, ठीक है। तो जब सो लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डे के हिसाब से मतलब नाउन लगा हुआ है, नाउन के हिसाब से आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी हाउ हो, सो हो, टू हो, एज हो, तो इस टाइप के जो फॉर्मेशन होंगे, अगर एडजेक्टिव नहीं है तब तो नाउन के हिसाब से लगेगा ही, लेकिन अगर एडजेक्टिव हो भी अगर इन सब वर्ड्स के साथ, तो भी नाउन के हिसाब से ही आर्टिकल को आपको यूज करना है। ओके, क्लियर? ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 बोलता है, ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है। ये हम सब जानते हैं लगभग, जिस तरह के हम क्या बोलते हैं सेंटेंसेज, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंसेज यूज करते हैं, बोलते हैं या फिर ट्रांसलेशंस बनाते हैं, तो ये चीज़ आप हमेशा देखते हैं। बस ध्यान में लाने की ज़रूरत है, हमें ध्यान नहीं है कि हम ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ हो गया, अ क्राउड ऑफ हो गया, अ पेयर ऑफ हो गया, ठीक है। अब जब भी हम कुछ फ्रेजेज इस तरह के बनाते हैं ना, तो उसमें ए और एन का प्रयोग ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार मैं बोलती हूँ कि बार बार इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, इंग्लिश की चीज़ों को देखना सीखिए, समझिए, इसी से हम बोल पाएंगे हमेशा अच्छी इंग्लिश, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं वो एकदम हर चीज़ जानते हैं इंग्लिश के बारे में, ऐसा नहीं होता है। रोज़ हर कोई कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है, ठीक है। तो हमें भी बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है और हर बार कुछ नया सीखते रहना है, देखते रहना है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, या जो मैं बता रही हूँ वही आपको सही लगेगा। अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बुक्स ट्राई कर सकते हैं, इंटरनेट ट्राई कर सकते हैं, टीचर्स की मदद ले सकते हैं, है ना। तो मैं एक जरिया बनना चाहती हूँ जिससे आप इम्प्रूव कर पाएँ या फिर आप में सीखने की ललक हो पाए, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं यूट्यूब पे भी, देखिए, या बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं हमारे पास जो हमें अच्छा बता सकते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 10। ए का प्रयोग नंबर एंड क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशन के साथ भी किया जाता है। एक्सप्रेशंस के साथ ए का प्रयोग जो होता है नंबर और क्वांटिटी, मतलब संख्या और
मात्रा दोनों का जो बोध कराते हैं जो वर्ड्स, उनके साथ भी किया जा सकता है। जैसे अ लॉट ऑफ लिखते हैं हम लोग, या फिर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिखते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स बोलते हैं ना हम लोग। अ लॉट ऑफ थिंग्स हमेशा आजकल नॉर्मल चीज़ों में हम लोग अगर इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ टेंशन, ऐसे करके बोल देते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इस तरह में भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे रूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 रूल्स पिछले वीडियो के, 5 रूल्स इस वीडियो के, ठीक है। तो 10 रूल्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं आर्टिकल्स को यूज करने के। सो इस वीडियो में हमने 5 और रूल्स आर्टिकल्स को यूज करने के देखे हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे ए और एन का यूज साउंड के हिसाब से कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे क्योंकि नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड हो वहाँ ए का यूज करते हैं, और जहाँ वोवेल्स हो वहाँ एन का यूज करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कैट लिखा है तो हम ए यूज करते हैं, एलिफेंट लिखा है तो हम एन यूज करते हैं। हो गया, ये चीज़ तो हम क्लियर जानते हैं, समझते हैं सारे। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं, LKG UKG के बच्चे समझते हैं कि हाँ ये ऐसे यूज होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये जो फॉर्मूला है पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साउंड को लेके, तो प्लीज़ वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। और जितने भी लोग आर्टिकल्स वाला सेक्शन देख रहे हैं, मैं मतलब मुझे लगता है कि अगर वो स्टार्टिंग से ये पूरा वीडियो देख लें, हर पार्ट को उसका देखें और हर पार्ट को अपने दिमाग में फिट बैठा लें, या फिर नोट भी कर लें कुछ टॉपिक्स को, तो उनका आर्टिकल वाला सेक्शन बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ जिनको भी इंग्लिश ग्रामर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आर्टिकल वाले चैप्टर में मुझे लगता है कि वो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि मैं प्रैक्टिस सेट भी लाने वाली हूँ। इनका अंत में मैं प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ करूँगी और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस मैंने गलती लिख दिया है, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहेंगे। एंड ये बहुत ज़रूरी है अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर्स बन रहे हैं या बनना चाहते हैं तो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ, कुछ और चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।